हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को और अभ्यर्थियों को। अम, हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो जो बेसिक वाले हैं, वन लाइनर वाले हैं, उस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, ठीक है? तो आज का हमारा पहला सवाल है बौद्ध धर्म से। अ, बेसिक बेसिक वाले हैं जो पूछे गए हैं पुराने, है ना? सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? सभी को मालूम होगा, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राहुल। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक अ, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन से थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त भी थे, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त नहीं थे। चंद्रगुप्त नहीं थे, अशोक थे और दशरथ थे। ठीक है, चंद्रगुप्त और बिंदुसार नहीं थे। तो 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखते हैं। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में एवं सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में 563 ईस्वा पूर्व में हुआ था। अ, गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो किस स्थान पर प्राप्त किया? तो कुशीनारा में। अगला, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत ये तीनों दिख रहे हैं मुझे। दसशील भी है, मध्यम प्रतिपदा भी है, अष्टांगिक मार्ग भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ना इसके अलावा और भी थे, है ना, मुख्य उपदेश इनके अंतर्गत, जैसे कि अहिंसा वगैरह हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें भी थी। अगला देखते हैं। बुद्ध के प्रमुख उपदेश चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, प्रतित्य समुत्पाद, दशशील, पंचस्कंद की अवधारणा, है ना, ये सारी उनके मुख्य उपदेश थे। अगला देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। चलिए देखते हैं। बुद्ध का जन्म को हम कमल से इंगित करते हैं। ठीक है, ये उल्टा चला गया, है ना, ये कमल हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कमल। ग्रह त्याग को हम जानते हैं घोड़े से। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष। ठीक है, और निर्वाण पद चिन्ह। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं एवं उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म को हम कमल से इंगित करते हैं। बुद्ध का गृह त्याग घोड़ा। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष। आप इनके जो मूर्तियां या फिर तस्वीर देखते होंगे, तो उसमें ये सारी चिन्ह बैठे हुए, किस प्रकार से बैठे हुए हैं, वो सारी चीजें, है ना, मिलती हैं, है ना। तो बुद्ध का निर्वाण पद चिन्ह, बुद्ध का प्रथम प्रवचन चक्र, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, और बुद्ध की मृत्यु स्तूप। ठीक है, अगला देखते हैं। बुद्ध द्वारा दिए चार आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांसारिक दुख, है ना। चार प्रकार के दुख इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो दुख है, और दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख मार्ग, मतलब दुख निरोध गामिनी यानी कि मार्ग, है ना। तो चार प्रकार के उन्होंने आर्य सत्य बताए हैं जो सांसारिक दुख से संबंधित हैं। अगला,
इंटरनेट। ठीक। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा जो सांसारिक दुःख से संबंधित है। निरोधगामिनी को ही हम है ना मार्ग कहते हैं। ठीक है? दुःख निरोधगामिनी यानी कि मार्ग। ठीक, अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई। कहाँ-कहाँ की गई है? एक तो राजगृह में हुआ है, वैशाली में हुआ है और पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है? तो बोध गया में नहीं हुआ है। ठीक? तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अ, अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में सबगामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति और बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति हुई और कुंडल वन यानी कि कश्मीर है ना प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको कूट वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म के सॉरी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये किससे संबंधित नहीं है? अम, ये निर्वाण से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो हैं त्रिरत्न में, है ना? बुद्ध, धम्म और संघ। आपने पढ़ा होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना? तो ये तीनों है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाण। अगला देखते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रमुख मंत्र हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्ध, धम्म व संघ त्रिरत्न है, जबकि निर्वाण मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र सुंग का नाम नहीं मिलता है। हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक के नाम तो मिलते हैं। पुष्यमित्र सुंग का नाम नहीं मिलता है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक, अशोक के बारे में दिया हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए शिलालेख बनवाए, जिनमें अधिकांश की भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कनिष्क, ये महेंद्र वाला प्रश्न ना पूछा गया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कनिष्क के बारे में है। कनिष्क ने बौद्ध परिषद कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया। हर्षवर्धन इसके समय में यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाला वेनसांग भारत आया था। फायान की तरह वेनसांग भी बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन को भी याद रखिएगा। और जब वेनसांग भारत आया था तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में किसका शासनकाल चल रहा था? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना? जब वेनसांग भारत आया था और उस वक्त हर्षवर्धन भी शासन कर रहा था, है ना? तो हर्षवर्धन के समकालीन छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे? ठीक है, अगला देखते हैं। बताइएगा मुझे कमेंट में। अगला, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। ये भी प्री 2017 का प्रश्न है। अ, क्षणिकवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, अनित्य, अशाश्वत है। तो ऐसे पॉइंट्स भी हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? तो अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का
अनात्मवाद क्या होता है? अनात्मवाद का मतलब होता है आत्मा का अभाव। ठीक है, आत्मा का अभाव। अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं हैं। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करती है, बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म काया क्लेश आत्मदमन पर विश्वास करती है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं, देखते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं। अनिश्वरवादी, वेदों में अनास्था, कर्म कांडों का निषेध और अहिंसा। ठीक है, ये कुछ समानताएं हैं और असमानताएं हैं, वो भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बने हुए हैं। अगला, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है प्रछन्न। ठीक, प्रछन्न इसका इनका दूसरा नाम है। अगला देखते हैं। हालांकि प्रछन्न से इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। शाक्त मुनि वगैरह हो गए, तो इस नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, बौद्ध। ठीक है। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? इसका उत्तर याद रखिएगा, निर्वाण। जो निर्वाण है, ये दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। ठीक, लेकिन जैन धर्म में इसको कैवल्य कहते हैं। ठीक है, निर्वाण को। अगला देखते हैं। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है कहाँ से? श्रीलंका से संबंधित है, याद रखिएगा, दीपवंश जो है ये श्रीलंका से संबंधित है। अगला, श्रीलंका के साहित्य से दीपवंश और महावंश नामक दो बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए। यही वे ग्रंथ है जिससे यह जाना गया कि भारत में बौद्ध धर्म का कोई अशोक जैसे शासक भी हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहाँ पे? तो बोध गया में, है ना, याद रखिएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक ग्रंथ है त्रिपिटक, पता होगा आपको, है ना। त्रिपिटक के में 3 प्रकार हैं उनके, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। ठीक है ना। तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना, ये त्रिपिटक के 3 प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक सुत्त पिटक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन का वर्णन दिया हुआ है। और अभिधम्म पिटक में लिखा हुआ है बौद्ध दर्शन से संबंधित। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो इसका उत्तर बौद्ध धर्म, माध्यमिका बीच वाला मार्ग। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन एवं सिद्धांत दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और मध्यम मार्गी, यानी कि माध्यमिका। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, इनमें से किस अशोक ने सॉरी इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क, है ना। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कहा? कुंडल वन में हुई थी, है ना। अगला देखते हैं। आयोजन कब हुआ था? एक पहली शताब्दी में, है ना, पहली शताब्दी में, 100 ईस्वी लिखा हुआ है। पहली शताब्दी में जलंधर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जालंधर वगैरह तो नहीं पता, लेकिन कुंडलवन और कुंडलवन में ही कश्मीर है। सॉरी, कश्मीर में ही कुंडलवन है। ठीक है। शासक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुआ था।
और इसमें विशेष क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन में कनिष्क को अश्वघोष ने परामर्श दिया था। तो ये तो मुझे नहीं पता कि अश्वघोष ने परामर्श दिया था या नहीं, लेकिन अश्वघोष और वसुमित्र के, अश्वघोष भी नहीं, वसुमित्र की अध्यक्षता में ये, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, वसुमित्र, है ना, वसुमित्र की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में अ, देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये जो विशेषताएं दी हुई हैं ये महायान बौद्ध मत की हैं। इनका सही विकल्प, मतलब ये सही है यानी ये चुनना है। तो बुद्ध में देवत्वारोपण ये सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है। मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान ये भी सही है। तो ये महायान बौद्ध मत का की विशेषताएं हैं ना, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, एक बार देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभाजित हुआ, है ना, पता होगा आपको। प्रकृति इसकी क्या थी, महायान सुधारवादी अ, व उत्कृष्ट मार्गी के प्रकृति के थे। महायान सुधारवादी व उत्कृष्ट मार्गी प्रकृति के थे। और इसकी विशेषताएं क्या है, महायान बुद्ध को अवतार व देवत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। वे बुद्ध व बोधिसत्व द्वारा दिए गए शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। वे मूर्ति पूजा व अनुष्ठान पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये महायान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? देखिए, इसका उत्तर तो वैसे ना उपर्युक्त में से कोई नहीं लिया है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है कि बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है ना, ये गांधार शैली में बनी हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर वैसे बिहार पीसीएस का प्रश्न है ये, इसका उत्तर ये लिया हुआ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बट मैंने पढ़ा है गांधार शैली। ठीक है, आप अगर आपको मालूम होगा तो आप देखिएगा इसके बारे में, है ना, गांधार शैली। अगला देखते हैं। गांधार कला क्या है? तो इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला से हुई है। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और मथुरा कला क्या है? तो मथुरा कला में कुषाण काल में बुद्ध व बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण इस कला में किया गया था। लेकिन सबसे प्राचीनतम अगर बोला जाए तो मैंने जहां तक देखा है, मतलब पढ़ा है, ये गांधार कला में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अ, और सही विकल्प, सही सुमेलित करना है। परिव्रजाक, परिव्राजक, परिव्राजक होता है परित्यागी व भ्रमणकारी। ठीक है, परिव्राजक, व्राजक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमक, उच्च पद प्राप्त पुजारी। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता। श्रमण तो श्रम से ही लग रहा है, कुछ अलग ही है। उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन नंबर डी, बी इसका सही उत्तर होगा। श्रमण देखते हैं, व्याख्या भी दिया होगा। परिव्राजक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी, और श्रमण का मतलब होता है भिक्षु या साधु। ठीक है, उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो यही याद रखिएगा, यूपीएससी का प्रश्न था वो। अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है, ये तो मेरे ख्याल से पिछला कोई सा वीडियो किया था हमने, उसमें वैदिक काल में हमने पढ़ा है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था।
ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा इसके अशोक के बेटा बेटी थे। बौद्ध धर्म के अनुसार अस्तेय का क्या मतलब होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। अगला, बौद्ध धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना होता है। बौद्ध धर्म के 10 शील के अंतर्गत अस्तेय को शामिल किया गया है। तो आप वो 10 शील भी याद रखिएगा। आप अ, है ना, देख लीजिएगा, है ना, 10 शील के बारे में। अगला देखते हैं। निम्न का सही मिलान करें। सही मिलान करना है, चलिए देखते हैं। ये है, अच्छा इधर पे तो पूरा दिया ही नहीं है, अगला अगले स्लाइड में होगा। चलिए एक मिनट जी। बौद्ध प्रथम बौद्ध परिषद हुआ, संगीति हुई थी महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था, हाँ, पहला महाकश्यप, दूसरा सबगामी, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी नहीं, हाँ, मोगलीपुत्तिस, और चतुर्थ हुआ था वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, है ना, अजात शत्रु राजगृह में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति सबगामी, कालाशोक वैशाली, ठीक है। और मोगलीपुत्तिस के टाइम पे कौन था? अशोक थे। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और वसुमित्र जो था ये कौन था इसके शासनकाल में? कनिष्क, हाँ, कनिष्क और कुंडलवन, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये प्री 2022 का प्रश्न। अगला, धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है। धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिष्ट संगीति बुलाने का सुझाव दिया था? ये भी ना, इसका उत्तर क्या लिया है? पार्श्वनाथ, है ना, ये पार्श्व लिया है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बट इसके बारे में मुझे नॉलेज में नहीं है जी, है ना, कि बौद्ध संगीति किसने बुलवाई थी, है ना। ये मालूम है कि बौद्ध संगीत चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे हुई थी, है ना। और एक व्याख्या हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें लिखा हुआ था चौथी बुद्ध संगीति में अश्व अश्वघोष ने बुलाई थी, है ना। बट यहाँ पे उत्तर लिया हुआ है पार्श्व। बट इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में एक बार देखिएगा, ठीक है। ये भी 21 का प्रश्न है, व्यापम। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो नास्तिक विचारधारा बौद्ध धर्म, प्री 2023 का प्रश्न। आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, आस्तिक दर्शन में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और नास्तिक दर्शन में आएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चावार। ये आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है वैदिक काल में, है ना। तो वो वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आप चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में ही मिलता है। तो ये कथन तो सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों सही है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, है ना। ये भी प्री 2023 का प्रश्न है, पिछले साल। अगला देखते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर। ये 19 का प्रश्न है। अगला, विशुद्ध मग्गा के रचयिता कौन है? इसका उत्तर बुद्ध घोष, ठीक है। बुद्ध घोष इसका सही उत्तर होगा। ये भी प्री 2021 का प्रश्न है। और याद रखिएगा, विशुद्ध घोषा एक रचना है जो श्रीलंका में लिखा गया है ना। बुद्ध घोष जो है ना, ये इन्होंने श्रीलंका में
श्रीलंका में ये विशुद्धमग्गा को लिखा, और ये कौन-सी भाषा में है? पाली भाषा में है। ठीक है? तो यहीं तक का था ये प्रश्न आज का। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न थे, वो सारे हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। अगला हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएँ, धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।